नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मापन। मापन क्या होता है, अर्थात नापना, मापना या उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार या उसकी धारिता, उसकी जानकारी प्राप्त करना। मापन के अंतर्गत क्या क्या आता है? लंबाई। लंबाई किसी वस्तु का, जैसे मैं कितना लंबा हूँ, मैं कितना मोटा हूँ, कितना पतला हूँ, या कोई वस्तु है, जैसे आपका ये डस्टर है या हमारा डस्टर है, कि लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो पहले उसके अंतर्गत लंबाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन यानी भार। अब लंबाई के अंतर्गत आता है चौड़ाई, दूरी, सब इसके अंतर्गत आता है लंबाई के अंतर्गत। वजन, भार यानी कोई सामान है, हम जब लेने आते हैं गेहूं, दाल, चावल, शक्कर, इसका भार कितना है, वजन कितना है, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। आयतन तथा धारिता, ये क्या होता है? धारिता जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, पिघला हुआ घी हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये सब क्या अगर पिघला है तो मतलब जो पानी के रूप में, द्रव रूप में रहता है, पानी के रूप में रहता है, उसको धारिता को, उसको हम लीटर के रूप में क्या करते हैं? लीटर से मापते हैं। धारिता की जानकारी यानी तरल रूप में। अर्थात जो भी पानी की तरह होता है, तेल की तरह, दूध, पिघला हुआ घी, ये हो जाता है। अब भार में कैसा आता है? गेहूं, शक्कर, पत्थर। अब इसमें किसी चीज, कोई वस्तु है, जैसे इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कैसी है तो उसकी जान लीजिए। अब हमारे पास, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, मापते हैं 1, 2, 3, 3 बित्ता हो गया। अब चौड़ाई 1, 2 और 2 बित्ता 4 अंगुल, यानी लंबाई कितना हुआ? लंबाई 3 बित्ता और चौड़ाई 2 बित्ता 4 अंगुल। अब आप लोग छोटे हैं, आपका बित्ता भी छोटा होगा, अंगुल भी छोटा होगा। कहने का मतलब जितने लोग मिलकर के मापेंगे, जैसे टेबल है, ये टेबल का माप में कुछ माप रहा हूं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 3 बित्ता 3 अंगुल। और आप, ये तो हमारे आपकी व्यक्तिगत माप। जैसे आपको पूछे रहा है कि आपके विद्यालय से आपका घर कितने कदम होगा, तो हम जब चलते हैं तो हमारा कदम हो जाता है। अब कितना प्रमाणिक इकाई है वो हमें पता नहीं है। जैसे आपकी दरवाजे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, या आपके घर के एक दीवार से दूसरे दीवार की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए आज हम पढ़ेंगे ये द्रव्यमान, वजन अर्थात धारिता नहीं पढ़ेंगे। आज लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। लंबाई के अंतर्गत आज हम पहला भाग सीखेंगे लंबाई। लंबाई के अंतर्गत चौड़ाई और ऊंचाई और दूरी, यानी किसी चीज की दूरी क्या है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके लिए एक प्रमाणिक इकाई होनी चाहिए। वो इकाई क्या हो सकती है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, जो भी आप लिखेंगे। तो हम एक सामान्य रूप से दैनिक रूप में उपयोग करते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। अब उसी के आधार पर हम इकाई बना लेते हैं। जैसे हम जानते हैं
हमारी पट्टी भी अलग अलग तरह से, छोटी पट्टी होती है, उससे बड़ी 1 फुट की यानी 30 सेंटीमीटर की, देखो लकड़ी की भी है उतनी 30 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर बड़ी पट्टी भी है। अब आप देखते हैं टेलर लोग जो होते हैं ऐसे फीते का उपयोग करते हैं, जैसे किसी कपड़े का मापना है तो किस तरह से, तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बराबर कितना 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बराबर। अब यहाँ पर बोले सर तो आधा मीटर कितना होगा, अब 100 का आधा कितना होता है 50 सेंटीमीटर ना लिखे सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं आधा मीटर। अब बोले पाव मीटर कितना हो जाएगा, 50 का आधा 25 सेंटीमीटर बराबर पाव मीटर। अब बोले पौन कितना होगा, आधा और पाव को मिला देंगे तो पौन हो जाएगा, यानी 75 सेंटीमीटर बराबर पौन मीटर। ये हो गया लंबाई मापने की इकाई। अब इसी के आधार पे सब रहता है, सेंटीमीटर, मीटर। अब जो बोलते हैं कि मान लो 1 किलोमीटर हो गया, कितना मतलब होता है, तो 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये किस लिए होता है, ये दूरी के लिए होता है, दूरी नापने के लिए, ये लंबाई चौड़ाई के लिए। जैसे अब हम पट्टी से प्रमाणिक इकाई का उपयोग करते हैं, ये इसका जैसे हम टेबल पर नापे थे ना बित्ते से, अभी कितना है 47 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितना है 87 सेंटीमीटर। तो ये प्रमाणिक है, चाहे हम इससे मीटर टेप से नापे और चाहे जैसे नापे। ये मीटर आपने देखा होगा टेलर के पास से, ये मीटर टेप, ये देखिए ये बराबर उतना, इसमें कोई अंतर नहीं, जैसे का तैसा पूरा उतना का उतना आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा इसको मापने के लिए, ये देखो मीटर टेप ले लिया, टेलर लोग नापते हैं, आप लोग ने देखा होगा, किसी के पापा भी है या मम्मी भी टेलर काम करती होंगी। अब इसकी चौड़ाई कितनी है 113 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है दिखाते हैं आपको, इस तरह से 225 सेंटीमीटर अर्थात 2.25 मीटर इसकी लंबाई हो गई। तो इस तरह से हम माप कर सकते हैं। अब आते हैं आपके पुस्तक के माध्यम से, पट्टी का उपयोग कर लिया, इसका मापन के अंतर्गत लंबाई। अब यहाँ पर 2 बच्चे हैं, वो कैसे टेबल को अर्थात मेज को नाप रहे हैं अपने बित्ते से, सबका अलग अलग, एक का 12 आ रहा है, एक का 11 आ रहा है। देखिए अलग अलग तरह से माप ले रहे हैं, जैसे आपके बित्ते से होगा, आपके बड़े भाई बहन के फर्क पड़ेगा। इधर चौक दिया गया है, रंगीन चौक है, उसका माप, या आप खड़ू कर दीजिए उसको माप लेते हैं। 2 बच्चे हैं गेट से फीता से माप रहे हैं। ये देखिए आप लोग बिल्डिंग में काम करने वाले, फर्नीचर काम करने वाले ऐसे मीटर टेप का उपयोग करते हैं, टेलर लोग ऐसे करते हैं। ये देखिए टेलर लोग कैसे कपड़े का माप कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपके पास जो छोटी पट्टी रहती है वो 15 सेंटीमीटर की रहती है, फुल पट्टी यानी बड़ी पट्टी जो रहती है वो 30 सेंटीमीटर की, ये वाली जो रहती है 30 सेंटीमीटर की, और उसके 3 गुना। तो इस तरह से अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब यहाँ पेंसिल की लंबाई, कॉपी की लंबाई, 2 इमारतों के बीच की दूरी, मोबाइल की लंबाई हो गया, सड़क की चौड़ाई, 2 खंभों के बीच की दूरी, ये आप चलते फिरते, अभी आप बरसात में मत करिएगा। मेज की लंबाई, अपने घर में जो उपलब्ध चीजें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करें। पुस्तक की लंबाई, आपकी पुस्तक है कितनी चौड़ी है लंबी है, उसको आप ऐसे माप सकते हैं बाकायदे से, है ना। समाचार पत्र यानी अखबार की, और जमीन पर जहां पर मेज रखा हुआ है उसकी पट्टी के द्वारा ऊंचाई कितनी है उसको पट्टी के उपयोग कर करके हम माप सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको गृह कार्य के अंतर्गत, अब जिसके घर में फीता उपलब्ध है, साड़ी की, ओढ़ने की, तौलिए की लंबाई, रुमाल की लंबाई चौड़ाई,
पापा के कमीज की लंबाई चौड़ाई। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपके घर में सब्जी है, भिंडी की लंबाई, सेम की फली की लंबाई, मिर्च की पौधे की ऊंचाई, जिसके यहाँ पर जो ज्वार के डंठल की लंबाई, बरगद के वृक्ष का घेरा, ओहते के वृक्ष, जहाँ पर जो चीज उपलब्ध है आप खुद लंबाई मापने का अभ्यास कर सकते हो। इसके अंदर कुछ आपको जो गृह कार्य दूंगा वो आपको करना है, और लंबाई चौड़ाई का कैसे माप करना है अपने बड़े भाई बहन माता पिता के माध्यम से उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और आज का यह अर्थात जो लंबाई का आपका है मीटर सेंटीमीटर का उपयोग कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले। धन्यवाद।